दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के अपने चैनल जय शिव शक्ति जय श्री कृष्णा के तरफ से आज आप लोगों के सामने दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड माँ दुर्गा से संबंधित कुछ आख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इसी महीने यानी 15 अक्टूबर को हिंदू धर्म का पावन पर्व सबसे महान शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर को जाकर समाप्त होगा। यानी 15 अक्टूबर को कलश स्थापना है। इसके बाद 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो उससे संबंधित मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर अपना आख्यान दूंगा, अपना व्याख्या दूंगा। उस 9 दिन के अंदर में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा है कौन। आखिर में इसके पहले वाली वीडियो में मैंने दिया है इस संसार में दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य के अनुसार इस संसार में सबसे पहले माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और माता महालक्ष्मी के स्वरूप के बारे में भी बताया था कि माता महालक्ष्मी का स्वरूप कैसा था। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, माता महालक्ष्मी का स्वरूप 4 भुजाओं से, यानी उनकी 4 भुजाएं थी। चारों भुजाओं में मातुलुंग, गदा, खेट, ढाल, खेट यानी ढाल एवं पान पत्र तथा मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि को धारण की हुई थी। ध्यान दीजिए, मनुष्य जीवन के लिए इस संसार की गति को अनवरत रखने के लिए उन्होंने जो मस्तक पर ढाल किया, मस्तक पर जो वस्तु धारण की थी, नाग, लिंग और योनि। नाग यानी काल का रूप है, योनि माँ के गर्भ का रूप है और लिंग तो पिता के लिंग का रूप है। इन तीनों से ही मनुष्य जीवन का उदय होता है और लास्ट में काल इसको समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले माता महालक्ष्मी ही इसी रूप में आई थी और उन्होंने ही महाकाली महासरस्वती को बनाई और महाकाली और अपने ही स्वरूप से उन्होंने लक्ष्मी और ब्रह्मा को उन्होंने उत्पन्न किया। माता महाकाली ने शंकर और सरस्वती को उत्पन्न किया। फिर माता सरस्वती ने विष्णु और गौरी को उत्पन्न किया और ये सब गौरी को विष्णु को लक्ष्मी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, ब्रह्मा को सरस्वती पत्नी रूप में प्राप्त हुई और महादेव यानी भगवान शंकर को माता पार्वती पत्नी रूप में प्राप्त हुई। ये तीनों देवता, तीनों जोड़ियों को, देवताओं की इन 3 जोड़ियों को जो कार्य सौंपा गया, सृष्टि के कार्य को, सृष्टि करने का जो कार्य था वो ब्रह्मा को सौंपा गया। पालन करने का जो कार्य था, संसार का पालन करने का जो काम था, वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी को सौंपा गया और संहार करने का, यानी समाप्त करने का जो कार्य था वो भगवान शिव शंकर महादेव और माता पार्वती को दिया गया। यह तो यहाँ तक मैं पहले ही बता चुका तो आज ही बताता हूँ। इसके पीछे क्या रहस्य है मैं और भी बताऊंगा कि बहुत गहरा रहस्य है जो मैं आज तो नहीं, दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि माँ दुर्गा है कौन।
यहाँ दुर्गा सप्तशती की जो किताब है ये हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है और उसमें यह वर्णित है। तो एक दूसरा ग्रंथ भी है शक्ति से संबंधित, वह है देवी भागवत, यानी देवी पुराण भी कहते हैं, शक्ति पुराण भी कहते हैं उसको। शक्ति पुराण यानी देवी भागवत के दूसरे अध्याय में माँ दुर्गा, माता शक्ति खुद अपने मुखारविंद से कहती है, क्या कहती है आप पढ़ के देखिएगा। ए मनुष्यों, ए ऋषियों, ए देवताओं, ये चारों देव जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य, ये हमारे सिंहासन के चार पाए हैं। ये लोग हमारे सिंहासन को अपने सिर पर धारण किए हैं और मैं इस सिंहासन पर बैठकर इन लोगों को ऊपर शासन करती हूँ, सारे विश्व को संचालित करती हूँ। ये अपने शक्ति से कुछ नहीं करते, हमारी दी हुई शक्ति को से ही ये विष्णु पालन करते हैं, लक्ष्मी और विष्णु पालन करते हैं। हमारी दी हुई शक्ति से ही ब्रह्मा सृष्टि का कार्य करते हैं और हमारे दी हुई शक्ति से ही शंकर और शक्ति, शंकर और पार्वती मिलकर उसका विश्व का संहार करते हैं। तो इन शब्दों में से क्या झलकता है? इन शब्दों से ही झलकता है कि माता शक्ति ही मूल स्वरूप है इस विश्व के उत्पन्न करने के लिए। इस विश्व को उत्पन्न करने के लिए माता शक्ति ही मूल स्वरूप है, मूल उद्गम स्थान है, या उद्गम चीज है, या उद्गम देवी है, या उद्गम देवता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ बड़े ही सार गर्भित है, बड़ी ही डीप साइंस है। हम उस पर अगर गहन अध्ययन करें तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दुख की बात है कि आज के डेट में 100 में से 2 या 3 आदमी या 4 आदमी होते हैं जो कि पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। आज फेसबुक पर लोग बैठ करके 5-5 घंटा 6-6 घंटा समय निकाल देते हैं, सोशल मीडिया में बैठकर पूरे दिन गुजार देते हैं, गंदी पॉलिटिक्स में बैठकर पॉलिटिक्स को अपना नाम हासिल करने के लिए पूरे जीवन गुजार देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग अपने हिंदू धर्म के किताबों का कभी अध्ययन नहीं करते हैं, और यही कारण है आज के डेट में, आज के पहले वाले समय में नहीं, यही कारण है कि आज हिंदू धर्म पतन की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये आज ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान के बाद से हिंदुओं ने जो भी पॉलिसी अपनाया उसका नतीजा क्या निकला? हिंदू धर्म विध्वंस की तरफ, विनाश की तरफ आगे बढ़ता गया और बढ़ता जा रहेंगे। हाँ, तो माँ दुर्गा का संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को दिया। अब दुर्गा पूजा लोग करते हैं, बहुत लोग उपासना करते हैं, 10 दिन का उपवास रखते हैं, रोज माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं विधि विधान के साथ। बड़े बड़े ऋषि साधु संत मंत्रों का जाप करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको माँ दुर्गा से कुछ प्राप्त करना होता है। माँ खुश हो गई तो जरूर कुछ न कुछ देगी। दोस्तों, इस बारे में मैं एक छोटी सी घटना अपने जीवन का बता रहा हूं। मेरी घटना दूसरी है। 1979 में ग्रेजुएशन करने के बाद, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद मैं नौकरी के तलाश में मिर्जापुर गया, और मिर्जापुर में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन का एक प्लांट है हिंडाल्को, जिसके चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला थे, हैं शायद। वहां पर एक मंदिर था जहां पर राधा और कृष्ण का मंदिर था, जहां पर विगत 12 सालों से हरे कृष्णा हरे रामा का
गान चल रहा था, लोग एक रात दिन रात गाते थे। एक पार्टी बैठती थी, दूसरी पार्टी जाती थी रेस्ट करने, फिर दूसरी पार्टी बैठती थी तो पहली पार्टी रेस्ट करने जाती थी। जनवरी के महीने में वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था और प्रवचन होता था हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों को बुलाकर। और ये काम करवाने वाले थे वहां के एक कंट्रैक्टर थे, राधानंद स्वामी राधा रमन सिंह। तो वहां पर ये सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था, बड़े बड़े संत आए थे। मैं नौकरी के चक्कर में वहां गया था। वहां पर हमारे एक रिलेटिव उनके मैनेजर थे। तो एक दिन शाम के वक्त जब प्रवचन का समय समाप्त हो गया, शाम के वक्त मैं घूमते घूमते रेणुकूट बाजार में गया। रेणुकूट बाजार में रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर बड़ा ग्रुप ने बनवाया है, बहुत ही भव्य मंदिर है। ऐसे घूमते घूमते मैं चला गया, वहां पर घूम करके आ रहा था तो रास्ते में एक बुढ़े साधु जैसे आदमी, बहुत जर्जर बुढ़े थे, मिले। तो मैं उनको अवॉइड करके मैं जाने लगा। तो बुढ़े ने कहा कि अरे सुनो। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा मुझको चाय पिलाओ। मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, चाय कहां से पिलाऊंगा? उस बुढ़े ने कहा झूठ बोल रहे हो, एक कप चाय का पैसा तुम्हारे पॉकेट में है। मैंने पॉकेट बाहर डाला तो उसमें 25 पैसा मिला और उसमें 25 पैसे का ही चाय मिलता था। मैंने बुढ़े को चाय पिलाया, अपने हाथों से जाओ ले ला करके दो। फुटपाथ पर चाय बिक रहा था, मैं लेकर के लाकर उनको दिया। उन्होंने चाय पिया। पीने के बाद बोला क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों आए हो? कह रहे कि मैं नौकरी खोज रहा हूं, नौकरी नहीं मिल रहा है मुझे। उन्होंने मुझे बोला जहां तुम रहते हो वो भगवान महावीर जी का, बजरंगबली का एक मूर्ति है। और उन्होंने एक छोटा सा फोटो भी दिया, छोटा सा था, इतना छोटा। इसको अपने पास रखो और मंदिर में जाकर रोज सवेरे बजरंग बाण का पाठ करो। मुझे यही नहीं पता था बजरंग बाण है क्या। अभी तो नया नया मैं कॉलेज से निकला था। मैंने बोला कि बजरंग बाण क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे बजरंग हनुमान चालीसा मालूम है, लेकिन नहीं बजरंग बाण पढ़ना है तुमको। उन्होंने अपने झोले में से एक छोटा सा किताब निकाला और किताब मुझको दिया। क्या कि बताया ये बजरंग बाण हो, ये बजरंग बाण है, इसको किसी को पाठ करना। जब मैं रख लूं? हाँ रख लो, जाओ। उन्होंने बोला जाओ रख लो। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह से मैंने नहा के क्या स्नान करके जाके पाठ करना शुरू किया। 5 मिनट 6 मिनट में तो खत्म हो जाता है। आकर के फिर अपने उसके बाद ठीक 10 दिन हमने पाठ किया था। 11वें दिन हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हिम्मत रामका जी की तरफ की एक कंपनी थी, बसंत एंटरप्राइज, छोटे से कंट्रैक्टर थे। उन लोगों ने मुझको बुलाया और बोला कि हमारे यहाँ काम करो, हम लोगों को नया काम मिला है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, जो कि रेणुकूट से 2 घंटे की दूरी पर यानी एमपी के बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। बड़ी खुशी हुई। मैं जाके उनके यहाँ नौकरी काम करने लगा। चलो 10 दिन बाद नौकरी तो मिल गई, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तब से मैं बजरंगबली की पूजा करता था और लगातार इसी बीच में मेरी सिलेक्शन हो गई चुका हाइडर प्रोजेक्ट में और वहां मैं चला गया काम करने के लिए। वहां रहते हुए भी मैं बजरंगबली की पूजा करता था। डेली सुबह में पूजा करता था और बजरंग बाण पढ़ता था। तो वहां से मेरी ट्रांसफर हो गई। मैं आ गया डेहरी ऑन सोन।
वहाँ स्टोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का स्टोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। उसमें मेरी पोस्टिंग हुई और वहां पर आने के बाद वहां एक भगवान शंकर का मंदिर था जिसका नाम था झारखंडी महादेव। वहां लोग जाते थे, पूजा करते थे। हम भी गए, पूजा किए, घूमे फिर चले आते थे। अब हर सोमवार को मैं जाना शुरू किया। ठीक 2 महीने बाद मेरी फिर ट्रांसफर हो गई और मैं चला गया दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। मेरा रेसिडेंस बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के, बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के मेमारी नामक एक बाजार है, वहीं पर मुझे रहना, मेरा ऑफिस था और वहीं मुझे रहने की व्यवस्था थी। वहां जाने के बाद एकाएक मैंने एक किताब पढ़ा जिसमें शक्ति की मेरी मुलाकात हुई भारत सेवाश्रम संघ के गुरु प्रेमानंद जी से। वहां पर भारत सेवाश्रम संघ के लोग एक आश्रम का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे से हेल्प मांगा, बोले कि मैं सब हेल्प करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करूंगा, मैं करूंगा। मैंने करना शुरू किया और वहीं से मुझे मेरी जो है वो प्रेमानंद जी महाराज मुझे दीक्षा दिया, शैव मंत्र का दीक्षा दिए और मैं भगवान शिव की प्रार्थना में लग गया। धीरे धीरे भगवान शिव की पूजा करते करते, माता पार्वती के साथ में भगवान की पूजा करते करते मेरा मन शक्ति संप्रदाय से की तरफ झुका और मेरा फिर ट्रांसफर हो गया कलकत्ता में मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं हिंदुस्तान मोटर के पास में एक उत्तरपड़ा है जगह है, वहीं रहता था और वहां से मैं हर शनिवार को दक्षेश्वर की देवी के यहाँ जाता था पूजा करने। धीरे धीरे और इसके बाद मैं किताबों का अध्ययन करने लगा। तो मैं कर रहा हूं जो आज भी कर रहा हूं। पूजा की सब विधियां मुझे मालूम नहीं थी। इसी दरमियान मैं गांव गया अपने, जहां पर हमारे एक खानदानी पंडित थे, मेरे खानदान में पूजा करते थे, श्री गोविंद पांडे जी। बहुत ही अच्छे विद्वान थे और शक्ति पूजा का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मुझे बताया कि शक्ति की पूजा कैसे करते हैं। मैंने कहा, उन्होंने मुझे किताब भी खरीदवाया जिसका नाम था कर्मकांड का, हनुमान राधे श्याम खेमका द्वारा लिखित कर्मकांड की किताब खरीदवाया। मैं उसको पढ़ा, लेकिन इसके साथ ये पूजा करेंगे तुम्हारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना स्टेप दिया है कि हम कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त विधि बताई और वो विधि आज भी मैं कर रहा हूं। वो विधि संक्षिप्त पंच देवताओं की पूजा करो। अब पंच देवता कौन है? गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। किसी भी हिंदू को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए और कोई भी मनोभिलाषा प्राप्त करने के लिए अगर किसी देवता की पूजा करनी है तो सबसे पहले इन पंच देवताओं की पूजा करना आवश्यक है। अभी मैं वही यंत्र आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद तुम अपने जो इष्ट देव है, जिसको तुम इष्ट देव मानते हो, इष्ट देव प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक तो कि मन से और एक तो कि तुम्हारी कुंडली के बेस पर निकाला जाता है। मैंने कुंडली के बेस पर नहीं निकाला। मेरे मन में जिनके प्रति भक्ति जगा था, उस भक्ति के हिसाब से मैंने शिव पार्वती को अपना इष्ट समझा और उसी ढंग से पहले मैं आज जो पूजा करता हूं, पूजा की विधि है गणेश पंचायतन से भगवान गणेश के साथ में 5 देवताओं की पूजा करता हूं, जिसका मंत्र है गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य। और उनकी पूजा के लिए पंचोपचार या दशोपचार पूजा करनी है। यानी पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। दशोपचार में आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प
और नैवेद्य। 10 उपचार जो हमसे संभव हो सकता है अपने स्वयं के हिसाब से करना है। मैं 10 उपचार करता हूं। 10 उपचार पूजा आज भी करता हूं। पहले पंच देवताओं की पूजा कर, इन्हीं 10 उपचार से मैं पंच देवताओं की पूजा करता हूं और इन्हीं 10 उपचार से इसके बाद मैं सीधा माँ दुर्गा की पूजा करता हूं। माँ दुर्गा का भी पूजा इन 10 उपचार विधि से ही करता हूं। उसके बाद छोटा सा संकल्प लेता हूं। संकल्प लेने के बाद संकल्प लेना जरूरी है कि हम क्या क्या करेंगे पूजा में, वो संकल्प लेना पड़ता है। और हम किस लिए कर रहे हैं पूजा, हमारी मनोभिलाषा क्या है, ये उसमें दिखाया जाता है। आपको दुर्गा सप्तशती, उसके बाद कुछ नहीं। ओम ऐं आत्म तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा, जल छोड़ देते हैं। ओम ह्रीं विद्या तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा, जल छोड़ देते हैं। ओम क्लीं शिव तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा, जल छोड़ देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा, चारों तरफ जल छिड़क देते हैं। और उसके बाद सीधा हम चले जाते हैं शापोद्धार में। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक श्लोक शापित है, क्योंकि भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने आपस में बैठकर मशवरा किए कि अगर इन मंत्रों को शापित नहीं किया जाएगा तो कलयुग में लोग इसका गलत उपयोग करके एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। अब रह गया कि शापित मंत्र की से पूजा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, उल्टा रिएक्शन होता है। तो उसको साप को धारित करना पड़ता है, साप से मुक्ति लेना पड़ता है, जिसके लिए दुर्गा सप्तशती के किताब में भी ये पेज नंबर 16 और 17 में दिया हुआ है। उसको पढ़ करके माँ दुर्गा को के सारे मंत्रों को साप से मुक्ति देते हैं। उसके बाद कुछ लोग तो जिसको पास समय है पूरा दुर्गा सप्तशती बढ़ करके एक दिन में खत्म करते हैं। कुछ लोगों के पास समय नहीं है, उससे कम समय में है तो वह कार्य विधि से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करते हैं। और जिसके पास कोई समय नहीं है, बिल्कुल ही कम समय है, जैसे ड्यूटी करने वाले हैं, उनको समय पर जाना है ड्यूटी, तो उनके लिए भी पूजा का विधान है। और वो क्या है? दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं, विनियोग करके दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। मैं भी आप लोगों को, मैं जो करता हूं यही करता हूं, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करता हूं, सब 32 नाम माला का जाप करता हूं, उसके बाद एक माला नवाड़ मंत्र का जाप करता हूं, उसके बाद लास्ट में जाकर सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करता हूं। मुझे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिल जाता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं कि अपने जीवन में हमने मां से जो कुछ मांगा, इस मन से अपने आराधना के दौरान जो कुछ मांगा, मेरे दोस्तों मुझे सब कुछ मिल गया। मां ने मुझे सब कुछ दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूं, विश्व के सारी यातनाओं से मुक्त हूं और सब किसी भी तरह का मेरे पास टेंशन नहीं है। जीवन में जो जो कार्य मेरे आवश्यक थे, जिनको हमें एक संसारिक मनुष्य होने के नाते करना था, मैं कर दिया। अब तो केवल मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियरों को वीडियो बना के देता हूं ताकि हमारे नॉलेज उन तक पहुंचे। धर्म से पूजा करता हूं तो धर्म से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ कमेंट करें, हमें भी सीखने का मौका मिले। तो मैं जो पाठ करता हूं वो आप लोगों के सामने अभी बोल रहा हूं। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिवोवाच देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार विधायिने कलौ हि कार्य सिद्धर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः स्वं देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तथैव स्नेहेनापम्बा स्तुतिः प्रकश्यते। ओम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। जल छोड़ दीजिए, जमीन पर जल छोड़ दीजिए
ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृषि महाय महामया परिचिति दुर्गा स्मृता शिवतिम श्रीजंतो स्वस्थ स्मृता मतिम तिवसमाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिका तो धन्या सर्वोपकार करणा स्वध्यार्दर्चिता सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सायत्नके गौरी नारायणी नमोस्तुति सर्वस्वरूपे सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सायत्नके गौरी नारायणी नमोस्तुति श्रागत निरापरायणे सर्वज्ञातिरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संबन्धिते भये वस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पंसी तुष्टा रुष्टा तुकमान शुक्लान विष्टान त्वामाश्रितां न विप्नराणम् त्वामाश्रिता या सर्यन्तां पर्यन्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलस्तरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद् समस्त वैरी विनाशिनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा स्वादाति स्वदा स्वाहा नमोस्तुते जयतन देवी चामुंडे जय बुद्धात्रिहारिणी जय सर्वगति देवी नारायणी नमोस्तुते सर्व देहि में सौभाग्यारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि अचिंत रूप चरते सर्व शत्रु विनाशने रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो देहि पत्नी आरोग्यम एवं मनोरमं कुरु मनोव्रतानुसारणं तारणं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भावं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचयः गोत्रमिन्द्राण में रक्षित पुष्पन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षण महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। इसके बाद 32 नाम माला दुर्गा दुर्गा त्रिशंग दुर्गा पद्मिनी पाणी दुर्गा मत्स्यदे दुर्गा साधे दुर्गनाथनी दुर्गोत्तधारणी दुर्गहंत्री दुर्गमापा दुर्गमा ज्ञानदा दुर्गदैत्योक्तमारला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म समर्पी दुर्गमा प्रदा दुर्गमा विद्या दुर्गमा श्रीता दुर्गमा ज्ञान संस्थान दुर्गमा ज्ञान संस्थान दुर्ग ध्यान वास्तु दुर्गमा दुर्गा दुर्गा स्वरूपी दुर्गमा सुरसनंत्री दुर्गमा युद्धधारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गा दुर्गधारिणी नामावली मीमां यस्तु दुर्गा मम मानव पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। इसके बाद मैं नवाण मंत्र का जाप करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करता हूँ रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र सिद्ध है, इसको न सिद्ध करने की जरूरत है और न इसको कुछ करने का जरूरत है, सिर्फ इसका पाठ करना है। मैं इसका हिंदी और संस्कृत और हिंदी दोनों में इसका बाद आपको बताऊंगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाच देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत् न कोचम न अगला स्तोत्रम किलकम न रक्षकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो च न वाचनम कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभ्यत अतुगेयंत्रम देवी देवनामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती मारणं मोहनम वैश्यम अष्टम अनुचाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिध्यत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हंसन लंछन फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपे नमस्ते मधुमर्दे नमः कैटवाणी नमस्ते मेषादि नमस्ते रुद्ररूपे नमस्ते मधुमर्दे नमः कैटवाणी नमस्ते मेषादि नमस्ते सुमंदरिचनि नमस्ते सुमंदरिचनि सुमसुरगाग्नि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कृष्णं ऐंकारी श्रेष्ठ रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती जयंकारी वरदायिनी विचे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी दम धिम दुम दुर्जटे पत्नी वाम विम वम वागदीश्वरी क्रं क्रीं क्रुं कालिका देवी सांसेन सोम शुभम क्रू कारूपणे जम 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 बनादि ब्रह्म भ्रीं भ्रूं भैरी भद्रे भवानी तेन नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सन दुम ऐं विन हं छन द्विजाग्रम त्रोट्या दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पं पिं पुं पार्वती पौना खं खिं खुं ख्यचरितका सां सेन सुं सप्तशती दव्या मंत्र श्री कृष्ण इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागत्री हेत्वा अभक्तेनैवं दातव्यम्।
गौतम रक्षा पार्वती यस्तु कुंजा देवी नाम सप्तशती पठेता न तस्य जाति सिद्धिरण्य रोदनाम यथा इति रुद्रमाले गौरी तंत्री शिव पार्वती समाधि कुंजका स्तोत्रम ओम तत्सत। ये कहा गया है, इसका जो हिंदी अनुवाद है उसके हिसाब से भगवान शंकर माता पार्वती से ये रुद्रमाल है, रुद्रायमन तंत्र से लिया गया है और यह सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बलशाली स्तोत्र है। जब जीवन के आप सारे तरफ से आपत्ति से घिर जाए, कहीं से कोई सहायता प्राप्त करने की आशा न हो, तो आप माँ के प्रति नतमस्तक होकर उनके चरणों में ध्यान लगाकर इसका एक बार पाठ कर दीजिए। इसका एक बार पाठ पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ का लाभ मिलता है। आप किसी और पंडित से पूछ लीजिए, पूजा करने वाले से पूछ लीजिए। तो कहा, इसमें लिखा गया है, प्रतिदिन प्रातः काल उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार के बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र का देवी सूक्त के सहित सप्तशती के पाठ करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से मारण, मोहन, वशीकरण, मंत्र का वशीकरण, मन का वशीकरण, स्तंभन, इंद्रियों के विषयों के प्रति उपरीति, उच्चाटन, मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट, ये सभी कार्य इस स्तोत्र के पढ़ने से प्राप्त होते हैं। मेरे जीवन का करीब करीब 1.5 घंटे का समय सुबह का इसी कार्य में जाता है। मैं इतना ही पूजा करता हूं, इससे ज्यादा नहीं करता। मैं बताऊं, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। जीवन की हर खुशियां मुझे प्राप्त हो गई है। बाकी खुशियां भी माँ देगी। मेरा अहम नहीं है। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं। मैं वो पुजारी तो है ही नहीं। मुझे तो पूजा का विधि नहीं पता है। इसलिए माँ की पूजा करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना भी किया जाता है। क्षमा प्रार्थना क्या है वो भी आपके सामने मैं पढ़ के बताता हूँ। अपराध सहस्त्राणी किरंते हरण सम्मया दासो ऐमेति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सूर्यस्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध सत्वम अपराध स्वतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत याम गति समाप्नोति नाताम ब्रह्मदया असुराः सप्राधो अस्मि सर्वं प्राप्स्वत्वं जगदम्बिके इदानुमनुकम्प्यो अहं यथेष्यसि तथा कुरु अज्ञानादि अस्मृत्य भ्रन्त्या यन्मून्मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता शिशिदानंदन विग्रहे गृहाणाचार्य मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गोयाति गोया गोप्तम तम गृहणास्मत्कृतं शुभम श्रीर्भवतु मे देवी तत्प्रसादत शूरेश्वरी। मगर एक बात का ध्यान रखिए, क्षमा प्रार्थना करने से पहले माँ का आरती करना जरूरी है। जिन्होंने मुझे ये पूजा का विधि सिखाया उन्होंने मुझे यही बताया, माँ का आरती करना है। और आरती कितने बार करना है? 4 बार पैर का, 2 बार नाभि का और 1 बार मुख का, यानी 7 बार आरती माँ का करने के बाद आप आरती गा के आरती कीजिए। बहुत इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। माँ आप पर खुश होगी, आपके हर मनोविलास आपको पूर्ण करेगी। दोस्तों, अगर मैं इंडिया में रहता तो पूजा करके आपको दिखाता, लेकिन मैं इंडिया से बाहर हूं, मैं कनाडा में हूं अपने पुत्र के पास। मैं दिसंबर में जाऊंगा इंडिया, तो पूजा करके नहीं दिखा पा रहा हूं। और यहाँ पर नवरात्र में माँ की पूजा करने में हमें थोड़ा व्यवधान तो महसूस हो रहा है, लेकिन हम करेंगे। जितनी अपनी शक्ति है, माँ जितनी शक्ति देंगे उतना हम करेंगे। और कुछ नहीं होगा,
तो रोज माँ दुर्गा सप्तशती ही पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा संस्कृत में, जिसमें जल्दी हो जाए वो पढ़ूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ दुर्गा का मैंने परिचय दिया। माँ दुर्गा ही इस विश्व को धारण करती है, माँ दुर्गा ही इस संसार में सबसे पहले आई, माँ दुर्गा ही शक्ति है, माँ दुर्गा ही इस संसार की हर औरत है। इस संसार के हर औरतों में माँ दुर्गा का स्वरूप है। कहीं तो मेरी माँ है, कहीं तो मेरी पत्नी है, कहीं तो मेरी भगिनी है, कहीं तो मेरी बहन है। अगर माँ नहीं होते तो क्या ये देवता लोग होते? माँ ने तो खुद कहा है, ये सब देवता हमारे आसन के पाए हैं और मैं उस पर अपने आसन पर बैठकर इन लोगों पर शासन करती हूँ और इस संसार को संचालित करती हूँ। हमारे दिए हुए शक्ति से ये लोग इस संसार के कार्य को, जो उनको कार्य दिए जाते हैं, उस कार्य को संपादित करते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई है, वो भी मैं समझता हूँ आप लोगों को मिला होगा। ये जय शिव शक्ति जय श्री कृष्णा ग्रुप की तरफ से इसको शेयर किया गया था व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी। कहानी ऐसी है कि एक बार भगवान शिव शंकर महादेव और माता पार्वती घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर चले गए, क्योंकि नर्मदा नदी जो है भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। वहां पर देखे कि कुछ लड़के जो थे, नौजवान लड़के, नर्मदा नदी के जल में बड़े आनंद मना रहे थे, नहा रहे थे, कूद रहे थे, तैर रहे थे। तो महादेव तो भोले, अब संसार के बच्चों को, नौजवानों को नहाते हुए देखकर वो आ गए, उनके अंदर मन में थोड़ा अहम आ गया और उन्होंने बोला, उमा, माता पार्वती से बोले, उमा देखो हमारे बच्चे कितने आनंद से नहा रहे हैं, कितने आनंद मना रहे हैं, देख के कितना अच्छा लगता है अपने बच्चों को। माता पार्वती वहां पर मुस्कुराई और पूछी, महादेव ये बच्चे सिर्फ आप ही के हैं? ध्यान दीजिए उन्होंने क्या पूछा, ये बच्चे सिर्फ आप ही के हैं? महादेव बड़े तहस बात कर बोले, हाँ मेरे हैं, नहीं तो और किसके हैं बच्चे? तब अच्छा ठीक है, माता ने बोला कि ठीक है, और माता ने उन लोगों, नौजवानों को शरीर से अपनी शक्ति वापस ले ली। जैसे ही उन्होंने शक्ति वापस लिया, वो लोग जो है उस जल में डूबने लगे, कोई डूबने लगा, क्यों गए। अब तो महादेव चिंता में पड़ गया कि भाई ये सब तो मर जाएंगे। फिर उन्होंने क्या, अरे क्या हुआ, ये क्यों डूबने लगे? तो तब उनके दिमाग में आया कि अरे मैंने तो कहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, और उन्होंने पूछा है कि तुम्हारे ही बच्चे, तो मैंने कहा हमारे बच्चे हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली। तब उन्होंने क्या कहा, हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े हो गए और बोले कि हे महादेवी, इस संसार का निर्माण मैं अकेले नहीं करता हूं और न कर सकता हूं जब तक आपका सहयोग मुझे प्राप्त न हो, जबकि आपकी तरफ से मुझे शक्ति नहीं मिले, क्योंकि आप शक्ति हैं और आप मेरी भी शक्ति है, इस संपूर्ण परिवार की शक्ति, संपूर्ण संसार की शक्ति है और इस संपूर्ण परिवार की माता है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं बंद करता हूं। दूसरे वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा, दूसरे वीडियो में, और दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय का पाठ आप लोगों को करके मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।